नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। श्रावस्ती जिले में ड्यूटी के दौरान महिला कांस्टेबल पिंकी सोनकर का एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया। आपको बता दें कि श्रावस्ती पुलिस में तैनात में महिला कांस्टेबल अपने 2 बच्चों के साथ ड्यूटी पर जा रही थी, जिनकी ड्यूटी मेडिकल के लिए लगी थी। तभी एक बाइक सवार ने आकर टक्कर मार दी, जिस पर दोनों बच्चे दूर जाकर गिर गए और महिला कांस्टेबल स्कूटी से नीचे गिर गए और उनका टक्कर से पैर फ्रैक्चर हो गया और बच्चों को भी चोट आई। उनको स्थानीय 2 लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर जांच में पता चला कि उनका हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गया है। उनको वहां से उनके स्थानीय जिले गोरखपुर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, जिस पर महिला कांस्टेबल ने स्वयं एक प्राइवेट गाड़ी बुक करके अपने घर बांसगांव पहुंची, लेकिन पुलिस विभाग के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। यदि कोई बेटी फोर्स में ड्यूटी पर जाती है तो क्या ये विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि क्या एक महिला कांस्टेबल पुलिस परिवार की सदस्य नहीं है? ये हम सभी को सोचना होगा। जब महिला कांस्टेबल गोरखपुर पहुंची तो उनके परिजनों ने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने फ्रैक्चर बताया और कहा कि कम से कम 3 महीने बेड रेस्ट रहना पड़ेगा। अब लगभग 1 महीना बीत जाने पर भी कोई महिला कांस्टेबल की जानकारी लेने वाला नहीं है। उनको छुट्टी कैसे मिलेगी ये कोई पूछने वाला नहीं है। इस घटना की सूचना पाकर उनका हाल चाल जानने पहुंचे राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर प्रताप सिंह सेंगर ने कहा कि ये मेरी छोटी बहन के समान है। हम दिल्ली से इनको देखने आए हैं और मेरी मांग है कि इनकी पोस्टिंग श्रावस्ती जिले में पीलीभीत से जिले में कर दिया जाए, जिससे इनको इलाज कराने व ड्यूटी करने में आसानी हो। इसके साथ ही अधिकारी अपने विभाग के कर्मचारियों की जानकारी लें और उनके सुख दुख में साथ खड़े रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर प्रताप सिंह सेंगर, महिला कांस्टेबल पिंकी सोनकर, पति संजीव कुमार सिंह, माता रंभा देवी, भाई विशाल कुमार ने कहा, ऐसा कोई तो डर नहीं लगा, लेकिन काफ़ी दिन से ये परेशान है अपने पोस्टिंग को लेकर के। ये कभी अपने उचित अधिकारियों के पास गई भी थी, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखा जाए एक्सीडेंट हो गया पैर में, अभी उसके बाद एक्सीडेंट भी हो गया। इनके 2 बच्चे हैं, लेकिन कोई इनके अधिकारी के द्वारा सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम इनके उच्च अधिकारियों से यही कहेंगे कि इनको जहाँ चाहिए इनको पोस्टिंग, तहाँ इनको पोस्टिंग दे दिया जाए, ताकि ये अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में सही सलामत अपनी ड्यूटी निर्वहन कर सकें। देखा जाए अभी पुलिस भर्ती परीक्षा आ रही है, अगर इस तरह से एक महिला के साथ ऐसा होता है तो क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल असर पड़ेगा। क्या नाम आपका? विशाल कुमार। मांग कर रहे हैं कि हमारी लड़की जहाँ रहे सुरक्षित रहे। कितने दिन से पुलिस सेवा में है? 7 साल। अभी आपको ऐसे नहीं डर लगा कि पुलिस सेवा में है, लेकिन अब देखिए विभाग ही इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है? हाँ, डर तो है, विभाग सही नहीं सपोर्ट करता। हमारी लड़की की चोट लग गई, लेकिन विभाग वाले देखने नहीं आए, पूछने नहीं आए, कोई बात भी नहीं किया। देखा जाए काफ़ी लगभग जिले से दूर है पोस्टिंग। जिले से दूर है तो क्या मांग कर रही हैं, कहाँ पे इनकी पोस्टिंग होनी चाहिए? इनका पोस्टिंग पीलीभीत किया। क्या नाम है आपका? रामबा। मेरा नाम संजीव सिंह है। आप भी एक तरह से समझिए देश की रक्षा कर रहे हैं। हाँ सर, मैं इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, फिर अधिकारियों द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, तो क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं मांग यही करना चाह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, मैं अभी पास्ट में मेरी पोस्टिंग थी, इस कारण मैं जल्दी, अगर मैं जम्मू कश्मीर या छत्तीसगढ़ वगैरह में आता तो मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाता। फिलहाल अभी मैं अलीगढ़ 104 RF रैपिड एक्शन फोर्स में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो 5-7 घंटे का सफ़र करके मैं इनके पास आ गया। हालांकि मेरे परिवार में इनकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। मैं 20 दिन की छुट्टी आया हुआ था, इनकी हालत कंडीशन देख के मैंने 10 दिन की छुट्टी और बढ़वाई है। तो मैं यही अधिकारियों या पदाधिकारियों से यही कहना चाहता हूं कि इनकी पोस्टिंग पीलीभीत ज़िले में की जाए, ताकि मैं इनकी देखरेख सही से कर सकूं। अपना नाम और पता? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है। मैं सिटी ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर। महिला कांस्टेबल पिंकी सोनकर। अच्छा, कैसे आपको चोट लगी थी? ड्यूटी के दौरान ड्यूटी जा रहे थे, मॉर्निंग का टाइम था 10:25 और मेडिकल के लिए ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के दौरान रास्ते पर नाले के पास पहुंचे, बाइक वाले मार के निकल गया। अच्छा, उसको आप देख नहीं पाए? नहीं, हमारे साथ 2 बच्चे थे,
अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में मैं उसे देख नहीं पाई। तो फिर क्या पुलिस जो आपके सहयोगी थे उन लोगों ने सहयोग किया, थाने के थानाध्यक्ष वगैरह? सहयोग क्या किए लोग, ला के वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करके सब लोग चले गए। फिर वहाँ से डॉक्टर रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद अपनी गाड़ी बुक करके एक हेड कांस्टेबल एक महिला कांस्टेबल के साथ अपने होम डिस्ट्रिक्ट इलाज कराने के लिए आए। कोई सहयोग नहीं किया? नहीं। छुट्टी वगैरह आपको मिली अधिकारियों द्वारा? अभी कोई छुट्टी नहीं मिली है, मेडिकल पे ही चल रहे हैं, एब्सेंटी पे। कोई मुकदमा नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। पुलिस ने पता नहीं लगाने की कोशिश की कौन था, किसने एक्सीडेंट नहीं, किया? कोई पता नहीं लगाने की कोशिश। कोई पूछताछ नहीं कोई किया अधिकारी? नहीं, कोई भी पूछताछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है आप एक तरह देश सेवा कर रही हैं, इस तरह से आपके साथ व्यवहार हो रहा है? सर कहना चाहेंगे यही कि कम से कम जब महिला या पुरुष हो, अगर देश की सेवा कर रहा है तो उसके लिए भी अधिकारियों का कर्तव्य बनता है उनका भी सहयोग करें। अगर किसी प्रकार की विभाग कर्मी को कोई भी दिक्कत पड़ती है उसका सहयोग करना चाहिए। क्या लगता है कितने दिन आप बेड रेस्ट रहेंगे लगभग? अभी हम तो कुछ कह नहीं सकते, तो डॉक्टर के ऊपर है, क्योंकि अभी पैर से भी नहीं चल सकते, ना ही हाथ से कोई काम कर सकते हैं। ये देखने के लिए आए हैं, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। कैसे आपको पता चला कि चोट लगी? ये हमारे मुँह वाली सिस्टर हैं और हम इनको सिस्टर से भी ज़्यादा बहुत बड़ा दर्जा दिया है और हमेशा जब तक जीवन रहेगा तब तक देंगे। और इस देश में जितनी माताएं बहनें हैं सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, सभी मेरी माताएं बहनें हैं। अच्छा, देखा जाए इनको काफ़ी चोट लगी है और एक तरह विभाग द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता, क्या लगता है? उनको सहयोग करना चाहिए और अगर सहयोग नहीं करेंगे तो फिर उसके लिए जैसा ये अगर सुरक्षा में उनके साथ है तो उनकी भी सुरक्षा सभी को छोड़ देना चाहिए। देखा जाए एक तरह से पुलिस वाले देश की सुरक्षा करते हैं, जी। दिन रात 24 घंटे ड्यूटी रहती है। जी। अगर उनके साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा तो आम जनता के साथ क्या लग रहा है होता होगा? ये उम्मीद जो लेके युवा जो पीढ़ी चल रही है, उम्मीद लेके अब एक हमारी देश की युवा कांस्टेबल महिला लड़की बहन बेटी जब वो खुद को इस तरह से हालत में पा रही है, देख रही है, इस वतन की वर्दी को लेकर के ये हालत है, तो बेटी का सुरक्षा खुद हथियार उठाएं, खुद लाइसेंस लें और डीएम के कार्यालय में खुद लिखना चाहिए कि देश दुनिया में बेटियों को सुरक्षा दिलाने के लिए एक लाइसेंस हमें दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर प्रताप सिंह सेंगर, मैं राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच से राष्ट्रीय सचिव की पोस्ट पर हूँ। जनपद में गुरुवार को छुटपुट बारिश हुई, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक इसी तरह रहकर बारिश होगी। सुबह तक गोरखपुर में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिन भी क्षेत्रों में बारिश हुई है संबंधित लेखपाल से क्षति की जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे कि राज्य आपदा मोचन निधि के अनुसार समुचित सहायता उपलब्ध करवाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए ये मौसम चूंकि मानसून का पीरियड चल रहा है और ये पीक आवर है मानसून का, तो इसमें रह करके बारिश होगी और सभी तहसीलों से डेली रेनफॉल का डाटा लिया जा रहा है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो गोरखपुर में कल आज सुबह तक जो रेनफॉल हुआ था वो 2 मिलीमीटर का एक रेनफॉल हुआ था, जो कि 24 घंटे में था। लेकिन आज सुबह कुछ बारिश हुई है, जिसका पूरा जो डाटा है कल सुबह 8 बजे उसका हमें फिगर आउट मिलेगा। लेकिन इसको दृष्टिगत रखते हुए कि बारिश के भी डाटा को लेते हुए अब तक जो नदियों का है, इन दोनों को मिला करके उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि वर्षा और होती है तो उसमें यदि कहीं कोई प्रभावित होते हैं तो उन्हें राज्य आपदा मोचन निधि गाइडलाइन के अनुसार समुचित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशासन की 23 अगस्त से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को संपन्न कराने की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से 10 पालियों में 5 दिन परीक्षा आयोजित की गई है। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 55 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक पाली में 24,500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसमें जिला प्रशासन की तरफ से सेंटर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है। सभी परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों को ब्रीफिंग कर दी गई है। इसके अलावा सेंटर स्तर पर जिले स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पूरी परीक्षा पर मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा 3 फ्लाइंग दल भी बनाया गया है, जो कि सभी परीक्षा केंद्रों के भ्रमणशील रहकर निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए मुफ्त बस सेवा उपलब्ध करवाई गई है, जो कि आज रात से लागू हो जाएगी।
जाएगी, जो कि अभ्यर्थी को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा, पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से करीब 5 दिनों में 10 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई है। गोरखपुर में कुल 55 सेंटर हैं, जिसमें कि प्रत्येक पाली में लगभग 24,500 परीक्षार्थी प्रत्येक दिवस और प्रत्येक पाली परीक्षा देंगे। इसमें हमारे स्तर से सभी सेंटर पे सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं। पुलिस की तरफ से प्रभारी पुलिस अधिकारी भी सेंटरों पर नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्र व्यवस्थापकों, सह केंद्र व्यवस्थापकों की पूरी तरीके से ब्रीफिंग कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सेंटर स्तर पे और जिले स्तर पे कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहाँ पे हर कक्ष में क्या गतिविधि हो रही है उसको हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। इसके इतर हमारे 3 सचल दल भी बनाए गए हैं, जो मतलब है कि फ्लाइंग दस्ते के रूप में कार्य करते रहेंगे और कहीं किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो उस पर जाके मौके पर कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग की पूरी तैयारी है और परीक्षा को हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। सर, परीक्षा में काफ़ी भीड़ हो जाती है, ऐसे में इसके लिए आरएम रोडवेज से हमारी बात हो चुकी है। परिवहन विभाग अपने भी तैयारी पूरी कर लिया है। जो परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त यात्रा का जो योजना निकाली गई है उसका तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे सेंटरों पर जाने के लिए भी आज रात मतलब परीक्षा के एक रात पूर्व और परीक्षा के सुबह 6 बजे तक में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी कुछ बसें लगी रहेंगी, जो कि परीक्षार्थियों को लेकर गंतव्य स्थान तक जाएंगी। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर गोरखपुर कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में 22 सूत्री मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हम लोग 22 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किया जाना, वेतन संगतियों को दूर करना, 10% पदों पर कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति, कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित करना सहित हमारी 22 मांगे हैं, जिस पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 9 सितंबर को लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा, मंत्री विश्वेश शुक्ला ने कहा, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे 22 सूत्री मांगों को संबंध में द्वेष रहित नोटिस माननीय मुख्यमंत्री को दी गई है, जिस पर कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। इसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किए जाने, हमारे वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने, कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित किए जाने, सामयिक सहायक वासिल वाकी नवीसों को समायोजित किए जाने आदि 22 सूत्री मांगों को कोई इस पर निर्णय प्रदेश शासन द्वारा नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए एक द्वेष रहित नोटिस दी गई है, जिसके क्रम में आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अगर यह इस पर मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं तो 9 तारीख को लखनऊ इको गार्डन में पूरे प्रदेश के कलेक्ट्रेट कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। उसी के क्रम में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। शाम को इसका पत्रक माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा। मैं विश्वेश शुक्ला, मंत्री कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ गोरखपुर। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने पुलिस भर्ती परीक्षा पर कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा पर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट है। सभी महत्वपूर्ण चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही बख्शीपुर में जो स्कूल है वहां पर 3 पहिया वाहन को प्रतिबंधित किया गया है। वहां पर 2 पहिया और परीक्षार्थियों का अपना वाहन लेकर आएंगे, उनको आने दिया जाएगा। वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों को पैदल भी जाने की व्यवस्था रहेगी, जिससे कि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस को बिल्कुल अलर्ट किया गया है और इन ब्रीफिंग की गई है। सभी महत्वपूर्ण तिराहों चौराहों पे स्ट्रेंथन रहेगा, ड्यूटी पर्याप्त रहेगी और उनको ये भी बताया गया है कि इसके बारे में स्कूलों के एड्रेस के बारे में अगर कोई बच्चा उससे जानकारी चाहता है तो पूरी तरह से और संयत भाषा में उसको अवगत कराएंगे। इसके अलावा बख्शीपुर में कई स्कूल हैं, 15 स्कूल लगभग हैं जो कॉलेज हैं, जो आसपास के 700 से 600 के एरिया के सराउंडिंग में हैं। वहाँ पे 3 व्हीलर को प्रतिबंधित करने का व्यवस्था की गई है। वहाँ पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो पर्सनल लैंग्वेज आएंगे, पार्किंग की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई है, लेकिन 3 व्हीलर को वहाँ प्रतिबंधित रखा जाएगा। जो लोग 3 व्हीलर्स आएंगे उनको वहाँ से रोक दिया जाएगा। पैदल जाने की व्यवस्था है, जिससे यातायात वहाँ पे समस्या ना हो और ट्रैफिक जाम ना हो, जिससे किसी को डिले ना हो। केंद्र हैं जनपद गोरखपुर में और 35 हैं जो सिटी के सराउंडिंग में हैं।
गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मानक के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा नियुक्ति किए गए नोडल अधिकारियों की निगरानी में परीक्षा संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि शासन और भर्ती बोर्ड के निर्देशों के तहत परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा की सूचित भंग करने वालों की चिन्हित कर लिया गया है। सूचिता और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो परीक्षा यहाँ पर होने वाली है, पूरे प्रदेश में होने वाली है, उसको लेकर के सभी तैयारियां टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली संपन्न कर ली गई हैं और जो आगे आने वाले जो टास्क हैं वो भी पूरे किए जा रहे हैं। नोडल ऑफिसर्स के अलावा बाकी सारे अधिकारियों को भी इसमें सेंसिटाइज किया गया है। जहां जहां हमारे सेंटर्स बने हैं उनमें मानकों के तहत नियुक्ति की गई है। उसमें जो फोर्स लगनी है, प्रशासन के जो अधिकारी लगने हैं, बाकी जो और अन्य निर्देश हमें भर्ती बोर्ड से और शासन से प्राप्त हुए हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये सारी तैयारियां चल रही हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व के सालों में जो ऐसे लोग इन चीज़ों में लिप्त रहे हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम की शुचिता को भंग करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी चिन्हित किया गया है। उनका वेरिफिकेशन की ड्राइव चल रही है। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इसमें खलल ना डाल सके और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से शुचितापूर्वक ये पूरी परीक्षा की जो प्रक्रिया है संपन्न हो पाए, इसके लिए सारी तैयारियां बैठ के और निर्देश जो हैं वो दे दिए। मंडलायुक्त अनिल ढीगरा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की बैठक आयुक्त सभागार में सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढीगरा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के सोलर लाइट लगाया जा था, जिसका लक्ष्य 43,000 है, जिसको पूरा करना था, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि अभी तक जनपद में 4300 स्ट्रीट लाइट लगी है, जिस पर मंडलायुक्त की नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जल्द से जल्द लक्ष्य को पूरा किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करोड़े, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तीन चार मीटिंग कर चुके सर। इसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आवेदक का होता है? हाँ, बढ़ रहा है। कितना है इस समय? लगभग 4-4.5। टोटल कॉस्ट कितने की आती है अगर जैसे 2 या 3 किलोवाट का लगाए? जैसे 2 किलोवाट का है सर, 1,20,000 है। लगाने के बाद 90,000 सब्सिडी आ जाती है। हाँ, सोलर जो घर पे इसको क्या बोलते हैं? घर योजना 10,000। बताओ कितना टारगेट है इसका? ये तो ये 50% क्यों नहीं कराते? कर रहे हैं सब इसका 50%, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा आपका, कहीं हमने होर्डिंग भी नहीं देखा। नेडा के साथ सब मिलकर कर रहे हैं। नेडा का कौन? ये नेडा आपके पास अवेलेबिलिटी है या मार्च? ये तो लेकिन इस तरीके से नहीं हो पाएगा ना। मतलब इसमें हम स्कीम में क्या दे रहे हैं? जैसे कोई अगर अपना सोलर पावर लगाता है घर पे